गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। काफ़ी कम स्ट्रेंथ है आज, केवल 15 स्टूडेंट ही कनेक्ट हो पाए हैं। जो प्रीवियस टेस्ट दिया था उसके मार्क्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर हमने टेस्ट दिया था लेकिन हमारा नाम नहीं है। ये जो टेस्ट के मैंने मार्क्स सेंड किए हैं ये आपका सैटरडे का टेस्ट है, जो सैटरडे में मैंने गूगल फॉर्म पे लिया था। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है आज का है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देख रहे हैं। दो। हाँ बताइए। नहीं देखो, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जितने आपने किया है गूगल फॉर्म पे जितने मार्क्स होते हैं मैंने वहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने गूगल फॉर्म पे क्या होता है, आप डाटा को फिल कर देते हैं, वो डाटा हमें एक्सेल सीट में मिल जाता है, उस एक्सेल सीट को हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। उसमें मैंने तो कोई कोई चेंजेस किया ही नहीं है। हाँ, तिलक ने 2 बार क्या कहें टेस्ट अटैम्प्ट किया था, तो जो उसने सेकंड टेस्ट अटैम्प्ट किया था उसको कैंसिल करके मैंने उसको फर्स्ट माना। तो मैंने वही सेंड किया, मैंने कोई इसमें चेंजेस नहीं किया। जो आप तुमने परफॉर्मेंस दिखाई है वही तुम्हारे मार्क्स हैं। ठीक है। चलिए, जो आज की वीडियो है आपके लिए टेस्ट की, वो देख लेते हैं। डब्ल्यू सी एम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आपने क्वेश्चंस पहले नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इनके आंसर देंगे वन बाय वन। पहले वाली स्क्रीन पर आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, वन बाय वन उनका डिस्कस करेंगे, उनके हम आंसर आपसे बताएंगे आपको। उसके बाद वे चारों के आंसर्स आपको एक लाइन में दिखेंगे। जो स्टूडेंट स्क्रीन शॉट लेना चाहेगा स्क्रीन शॉट ले लेगा, और बाद में रिवाइज़ के टाइम उनका स्क्रीन शॉट लेगा, स्क्रीन शॉट ले लेंगे, क्योंकि हम बाद में रिवाइज़ भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स अपना आंसर बता सकते हैं। फर्स्ट ए है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बी है रिसिबल मैनेजमेंट, सी है कैश मैनेजमेंट, और डी है ऑल ऑफ द अबव। वर्किंग कैपिटल के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, बताइए। ऑल ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। सभी स्टूडेंट्स थोड़ा रिप्लाई दें, जभी पता रहेगा कि आप प्रेजेंट हैं क्लास में। 15 स्टूडेंट्स कुल प्रेजेंट हैं 44 में से। चलिए, इसका जो आंसर्स है वो डी बिल्कुल सही है। जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, इन्वेंट्री भी होता है, कैश भी होता है, और रिसीवेबल भी होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डैश फंक्शन इंक्लूड्स ए फर्म अटेम्प्ट्स टू बैलेंस कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इंक्लूड रहता है किसी भी फर्म में, बैल उसको बैलेंस बनाए रखता है, कैश का आना भी और जाना भी। तो वो किसके अंडर में आता है, किस फंक्शन के अंडर में आता है? फाइनेंस के, इन्वेस्ट, सेकंड ऑप्शन है लिक्विडिटी में, और सी इन्वेस्टमेंट में, और डी है डिविडेंड में। बताइए इसका आंसर। ए फाइनेंस। बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएं। ए फाइनेंस बता रहे हैं। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़िए कि फर्म में कौन सा इंक्लूड रहता है, जहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है। और वो कोई बताइए। अंशिका ने ऑप्शन नंबर बी बताया है।
ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है कि जो लिक्विडिटी वाला फंक्शंस होता है वो इंक्लूड रहता है किसी भी फर्म में, फर्म में वो बैलेंस बनाने के लिए कि कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन, फर्म विच आर कैपिटल इंटेंसिव रियली ओन इक्विटी शॉर्ट टर्म डेबिट और शॉर्ट टर्म डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स। बताइए स्टूडेंट्स, थर्ड वाले का आंसर। रिटेन्ड अर्निंग, डी। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। और कोई? ऑप्शन नंबर डी बताया है, रिटेन्ड अर्निंग। और कोई स्टूडेंट, और कोई बताइए इसका आंसर बिल्कुल सही क्या है। रिटेन्ड अर्निंग बताया। और कोई बताइए इसका आंसर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिबेट। किसी भी फर्म में विच आर कैपिटल इंटेंसिव रियली ऑन डिबेट, तो डिबेट इसका आंसर सही, बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन, एरर इज द इंटेल्ड टू क्लेम डिस्क्रिप्शंस सेवेज वैल्यू एचपी पेमेंट्स या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4। ए। ए। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने ए बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं इसके वन बाय वन क्या क्या इसके आंसर्स थे। तो पहले का जो आंसर था वो आपका ऑल ऑफ द अबव था। बी वाले का जो सेकंड वाले का ऑप्शन था वो लिक्विडिटी था। और थर्ड वाले का फर्म विच आर द कैपिटल इंटेंसिव रियली ऑन डिबेट। और फोर्थ वाले का आंसर बताया था आपने डिक्रिशन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए एडवांटेज ऑफ ट्रेड क्रेडिट। क्या इसके आंसर्स ऑप्शंस होंगे आपके? इजी अवेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन्फॉर्मेलिटी, बायोएंट फाइनेंसिंग। बताइए इसका आंसर्स। डी, बायोएंट फाइनेंसिंग। और कोई? बी और सी, एक ऑप्शन बताइए। डी बता रहे हैं, उसके बाद बता। डी, डी, सभी डी बता रहे हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर है इसका, बायोएंट फाइनेंसिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए एडवांटेज ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट की क्या एडवांटेज नहीं होती, बायोएंट फाइनेंसिंग नहीं हो सकती वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थोरीज फॉर डिवाइडेंट रिलीवियंस। तो किसने दी थोरी, ये वाली? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, वाल्टर्स मॉडल ने, एमएम अप्रोच ने, गेम थोरी ने, मार्केट वैल्यू थोरी ने। बताइए कौन सी थोरी डिविडेंड रिविलेंस से रिलेटेड है? फ्लोइंग आर द, वाल्टर मॉडल से, गेम थोरी से, एमएम अप्रोच से, मार्केट वैल्यू थोरी से। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। हाँ जी बताइए। गुड आफ्टरनून। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताइए इसका ऑप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थोरीज फॉर डिवाइडेंट रिलीवियंस? वाल्टर मॉडल, एमएम अप्रोच, गेम थोरी, मार्केट वैल्यू थोरी। ए, डी,
और कोई बताइए। स्टूडेंट रिप्लाई सभी दीजिए, क्योंकि आप 15 या 20 कैंडिडेट हैं जो ऑनलाइन आप मेरे साथ जूम मीटिंग पे कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस पढ़ भी रहे हैं, दिख भी रहे हैं सभी को स्क्रीनशॉट। इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट हैं। तो आंसर बताइए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको 50 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही ये प्रैक्टिस सेट लिए जा रहे हैं। अब वहाँ पर 50 क्वेश्चंस में भी आप ब्लैंक बैठोगे क्या? आपको 30 प्लस मार्क्स लाने हैं बीओडी में। ऑप्शन नंबर 6 का क्वेश्चंस का सही बताइए जल्दी से। वाल्टर मॉडल है, गेम थ्योरी है, या मार्केट वैल्यू थ्योरी है? हम्म। बी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही राइट आंसर है। जिसने भी ए बताया था, वाल्टर मॉडल होता है डिविडेंड रिविलेंस की थ्योरी में। सभी आंसर्स आपकी स्क्रीन पर हैं सामने। चलिए आगे चलें। अब आपको क्वेश्चंस वर्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मिलेंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके आंसर्स मिलेंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, A dash is a set of activity which are networked in an order and aimed towards achieving the goals of project। दिख गया है सभी को क्वेश्चंस? मैंने जूम कर दिया है, टाइम स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से बताइए। प्रोजेक्ट होगा, प्रोसेस सी। और कोई कुछ आंसर्स बताना चाह रहा है कोई? आंसर्स आपके सामने हैं। प्रोजेक्ट, ए प्रोजेक्ट इज ए सेट ऑफ एक्टिविटी विच आर नेटवर्क्ड इन एन ऑर्डर एंड एम टूवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक प्रोजेक्ट में सेट की जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी। उनको नेटवर्क डायग्राम से जोड़ा जाता है, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, कहाँ वो फिनिश हुआ और कहाँ आपके गोल पर है या नहीं है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन। रिसोर्सेज रिफर टू मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल्स, ऑल ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट। ऑल ऑफ द अबव। रिसोर्सेज आपके मैन पावर्स भी हैं, मशीनरी भी हैं, मिनरल्स मटेरियल्स भी हैं। तो आपने बताया ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शंस। चलिए देखते हैं, डी इज़ द राइट आंसर्स होगा, क्योंकि सभी आते हैं आपके रिसोर्सेज में। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर। डेवलपिंग ए टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस, प्रोजेक्ट, स्कोप, ऑल ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट। एक बार बी, बी प्रोजेक्ट बता रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट बताया है। बी प्रोजेक्ट। और कोई? क्वेश्चन को सही से पढ़िए जब आंसर दीजिए। ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी को देखकर डायरेक्ट आंसर्स मत दीजिए कभी भी। तो प्रोजेक्ट इज राइट आंसर बी। डेवलपिंग ए टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है डेवलपिंग, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी से डेवलप करना किसी भी प्रोजेक्ट को। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। चलिए, द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ। जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है वो कंसिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग वेरियस एक्टिविटीज, ऑल ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में सी, सी। और कोई? डी, T is the right answers. Project life cycle consists of understanding the scope of the project, objectives of the project, formulation and planning various activity, all of the above. T is the बिल्कुल right answers. Question number 5.
ये सभी क्वेश्चंस 5th क्वेश्चन से लेकर 8th क्वेश्चन तक हैं, ये आपको अब दिखाई देंगे सभी के सभी। चलिए देखते हैं। पहला, फ्लोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है? टाइम स्टार्ट, बजटिंग द एंड कॉस्ट कंट्रोल। जल्दी बताइए, मैं पढ़ता नहीं हूँ, आप बताइए, क्योंकि पढ़ूंगा तो टाइम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर डी, ऑल ऑफ द ए। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल ट्रू सही बिल्कुल आंसर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एलोकेट भी करना किसी भी रिसोर्सेज को, ट्रैक करके भी देखना कि कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं, बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोल भी देखना, ये सभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंक में प्रोजेक्ट मैनेजर की। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल होती है उनको अरेंज में करना है, कैसे कैसे ऑर्डर बनेगा। डिजाइन, मार्केटिंग, एनालाइज, एवेल्यूशंस, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी। चलिए टाइम स्टार्ट करता हूँ, आप अपनी कॉपी पर देखिए कि नंबर वाइज कौन कौन सा कैसा आएगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है। सही से बिल्कुल एक, अगर एक पहला भी तुमने सही लगा दिया तो बाकी के सही लग जाएंगे अपने आप। जल्दी से टाइम। ऑप्शन ए बताया, ए, बी, सी। ऑप्शन ए सबसे पहले आता है आपका एनालाइज करना किसी भी चीज़ को और उसको एवेल्यूशन करना कि आपका खर्चा आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। फिर उसे क्या करोगे, आप उसकी मार्केटिंग देखोगे, उसे डिजाइन करोगे, फिर उसकी टेस्टिंग होगी सबसे बाद में। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर्स है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आपको एनालाइज करना, फिर उसकी मार्केटिंग करनी है, फिर उसका डिज़ाइन देखना है, फिर उस पर टेस्टिंग करके देखनी है। क्वेश्चन का 6 का आंसर है ए। 7th, डिजाइन फेज कंसिस्ट ऑफ इनपुट रिसीव्ड, आउटपुट रिसीव्ड, दोनों या नन ऑफ द अबव। बताइए। सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, कोई नन ऑफ द अबव बता रहा है। जल्दी से बताइए। बोथ ए एंड बी, इनपुट रिसीव करना आउटपुट रिसीव करना डिजाइन फेज के अंदर आता है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो अभी प्रेजेंट हैं उन्हीं की अटेंडेंस काउंट होगी, अदरवाइज अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। केवल एक का डाउट था, उसने बता दिया है, अपना नाम क्लियरली बता दिया है कि हम दोनों एक ही मोबाइल पर कर रहे हैं, और एक का मुझे पता ही है पहले से, दोनों में कर रही हैं, तो इसलिए उन्हीं की अटेंडेंस होगी। अगर शॉर्ट होती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप खुद कॉलेज में जाकर अपने आप सर्टिफिकेट्स वगैरह दोगे कि आपने ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं करी, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने क्लास ज्वाइन क्यों नहीं की या सर ने नहीं ली। ठीक है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कौन कौन प्रेजेंट भी होता है, मैं वीडियो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डर से आपकी वीडियो बना भी रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है। किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस उसके टाइम पे भी डिपेंड करती है, कॉस्ट पे भी डिपेंड करती है और क्वालिटी पे भी, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट है। ऑल ऑफ द अबव, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 5 डायमेंशन दैट मस्ट बी मैनेज्ड ऑन ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए 5 डायमेंशंस होती हैं, वे आपके सामने हैं, इनको नंबरिंग वाइज भी लगा सकता है, वो पूछ भी सकता है। टाइम स्टार्ट है, केवल आपको बताने ही हैं कौन कौन सी होंगे। 9th क्वेश्चन, बी, ए, बी बताया है, ए बताया है। फीचर्स, क्वालिटी, कोर्स, शेड्यूल, स्टाफ।
यही बिल्कुल सही है, जिसने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट स्टार्टिंग में बता दिया था कि 5 डायमेंशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। वो कौन सी है? फीचर्स है, क्वालिटी है, कॉस्ट है, शेड्यूल है और स्टफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन ए प्रोजेक्ट बिकम्स कंसिस्ट वाइल द प्रोजेक्ट इज इन द प्रोग्रेस स्टेज। कौन सी स्टेज, कितने परसेंटेज की स्टेज पे है रिसोर्सेज हमें रिक्वायरमेंट रहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर? टाइम स्टार्ट। ऑप्शन नंबर डी। 10 मिनट्स आर लेफ्ट। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फिनिश होने वाला है, जल्दी से ऑप्शन बताइए। क्वेश्चंस का 10 का आंसर्स डी बताया है। केवल एक स्टूडेंट ने 80 से 95% होती है आपकी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट इन प्रोजेक्ट में, जब आप प्रोग्रेस स्टेज पर हो। इस तरह से 11 क्वेश्चंस पे आ चुके हैं हम। 11 का क्वेश्चंस आपको पहले ही शो हो रहा है, तो मैं पढ़ ही देता हूँ इसको, टाइम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड अपॉन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कर्व। अग शो हो रहा है ये आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 12। In the initial stage of the project, the probability of completing the project is 0, high, low, any of the above. 0। बताइए आंसर्स। टाइम स्टार्ट करते हैं। 0 बताया है इन्होंने 12 का आंसर्स। और कोई? लो, हाई? कि, किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल स्टेज की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है कंप्लीट करने के लिए उसकी? वो होती है लो। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज़ लो। इनिशियल स्टेज मतलब जो पहली स्टेज होती है प्रोजेक्ट की है, उसको कंप्लीट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 ना होके वो लो पे रहती है। तो राइट आंसर इसका लो हुआ। 13 क्वेश्चंस। द एंटायर process of a project may be considered to be made up on number of sub process placed in the different stage called the, क्या बोलते हैं उसको? टाइम स्टार्ट। टेक्निकल की रिसोर्स, वर्क की स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, नन ऑफ द अबव। बी, वर्क। यहाँ गलती से लिखा गया है बी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसका सही कर लेना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है सही। WBS ये गलती है। WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। किसी भी प्रोजेक्ट के प्रोसेस में मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सब प्रोसेस प्लेस्ड इन डिफरेंट स्टेज, उसको क्या बोलते हैं हम? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 14। टूल यूज्ड फॉर comparisons of the proposed project to complete projects of a similar nature whose cost are known, उसको क्या कहते हैं हम? एल्गोरिदम मॉडल, एक्सपर्ट जजमेंट, टॉप डाउन या एनालॉजी? बताइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर्स एल्गोरिदम मॉडल होता है, एक्सपर्ट जजमेंट होता है, टॉप डाउन होता है या एनालॉजी होता है? इसका आंसर्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लग रहा है मुझे, क्योंकि आपका एल्गोरिदम मॉडल नहीं होता है ये, एक्सपर्ट जजमेंट भी आप इसे नहीं कह सकते। जो टूब यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट,
जो दोनों जो हमने प्रपोज करा प्रोजेक्ट और जो कंप्लीट कर दिया प्रोजेक्ट, अगर उन दोनों का कंपेरिजन करा जाए तो एक एनोलॉजी कहलाएगी, उस कॉस्ट को हम एनोलॉजी कॉस्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज सेपरेटली एस्टिमेटेड एंड द रिजल्ट एग्रीगेटेड टू प्रोसीजर एंड एस्टिमेट फॉर द ओवरऑल जॉब। सी। चलिए देखते हैं क्या आंसर बताया इन्होंने। सी बताया, देखते हैं इनका सही आंसर है या नहीं। टॉप डाउन नहीं बताया इन्होंने, एक्सपर्ट जजमेंट नहीं बताया, एल्गोरिथमिक मॉडल नहीं बताया। और कोई स्टूडेंट्स अपना आंसर देना चाहता है तो जल्दी दीजिए, टाइम फिनिश होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बताया इन्होंने, बॉटम अप। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लोइंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का कंपोनेंट कौन सा है? रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल, रिस्क मेकिंग, ऑल ऑफ द अबव। डी। ए बताया इन्होंने हटकर बिल्कुल, रिस्क असेसमेंट, और सबने बताया ऑल ऑफ द अबव। किसी भी अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात करोगे तो उसमें रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल और रिस्क रेकिंग सारे सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड रहेंगे। 17 17 का आंसर्स ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जब ही आंसर्स दे पाओगे। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट माइंडसेट। प्रोजेक्ट माइंडसेट के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या विशेषताएं हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। थोड़ा सा डिफरेंट देखना पड़ेगा हमें। आप पहले पढ़ लीजिए इसको ध्यान से, फिर मैं अपना टाइम स्टार्ट करता हूँ। टाइम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, प्रोसेस है, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। चलिए पढ़िए आराम से इसको, फिर मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ। टाइम स्टार्ट करते हैं। डी। ए। इस तरह से सी भी कोई बताएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर प्लानिंग। 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से 17, 5, 12, 22 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। 18 क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। डिवाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए वर्कएबल स्कीम टू एकम्प्लिश द बिजनेस नीडेड इज। तो क्या है वो प्रोसेस, आपको बताना पड़ेगा। इनिशिएटिंग प्रोसेस होता है, प्लानिंग प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूटिंग या कंट्रोलिंग। 18वां क्वेश्चन, कौन सा प्रोसेस है जो डिवाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए वर्केबल स्कीम टू एकम्प्लिश द बिजनेस नीडेड, किसी बिजनेस के लिए। ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस होता है वो, किसी भी आपके बिजनेस को नीड ज़रूरत होती है किसी भी वर्केबल स्कीम को मेंटेनेंस बनाने के लिए, डिवाइजिंग बनाने के लिए प्लानिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कंट्रोलिंग द चेंजेस इन द प्रोजेक्ट में इफेक्ट। कंट्रोलिंग द चेंजेस इन द प्रोजेक्ट में इफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टेज, कॉस्ट, प्रोजेक्ट स्कोप, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, डी। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है, डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से देखते हैं। फ्लोइंग इज आर द टूल फॉर चेंजिंग ए प्रोसेस। फ्लोइंग इज द टूल फॉर चेंजिंग ए प्रोसेस। टाइम स्टार्ट। कौन सा है वो?
चेंजिंग इन ए प्रोसेस, चेंज मैनेजमेंट सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, बोथ ए एंड बी। सी, बोथ ए एंड बी, सी ए। कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, चलिए देखते हैं सी। सी बिल्कुल सही आंसर है। चेंजिंग ए प्रोसेस में चेंजिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी आता है। क्वेश्चन नंबर 21, द बेसिक नेचर्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज एन वन। क्या होता है वो? बत बहुत। सी, मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, किसी के ध्यान होगा तो वो बिल्कुल सही आंसर बताएगा। बताइए। बी, टेम्परेरी। ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने आपको, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन करवाए थे, जब करवाया था मैंने ये टेम्परेरी। और उस टाइम मैंने बताया भी था कि स्टूडेंट्स सी आंसर ही लगा कर आएंगे, लेकिन इसका आंसर टेम्परेरी है। किसी भी प्रोजेक्ट का बेसिक नेचर रहता है टेम्परेरी, वो टेम्परेरी किस्म का होता है उस टाइम। 22, a process that involves continuously improving and detailing a plan is as more detail becomes available is termed as। time start। ए, कोई डी बता रहा, कोई ए बता रहा। डी, प्रोग्रेसिव एलोबरेशंस। ये भी शायद क्वेश्चंस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, सेकंड लास्ट है ये। ए प्रोग्राम इज़ यूजुअली ए ग्रुप ऑफ प्लान्स, पीपल एंड वर्क, रिलेटेड प्रोजेक्ट, अनरिलेटेड प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, आपका 4 बजे टेस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही क्वेश्चंस हैं, आप सभी के सभी टेस्ट देंगे, और जो टेस्ट दे देगा उसकी अटेंडेंस ज़रूर लग जाएगी, ठीक है। टाइम स्टार्ट। सी, रिलेटेड प्रोजेक्ट। इन्होंने बताया कि प्रोग्राम इज यूजली ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं जो भी प्रोग्राम में यूज़ किए गए होते हैं। और कोई? ए, सी, रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है वो। क्वेश्चन नंबर 24, विच फ्रॉम द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से स्टेटमेंट कौन सी ट्रू नहीं है? आप पढ़ लीजिए, पहले ही बता रहा हूँ मैं, नॉट ट्रू बोल रहा है, सही नहीं है। Project have defined objectives. Program have a larger scope than project. Other project and program in a portfolio must be directly related। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने के बाद ही सही हो पाएगा, जल्दी से बताइए। लास्ट क्वेश्चन है। डी, सेकंड एंड थर्ड। और कोई? थर्ड। थर्ड इसमें से बिल्कुल भी सही नहीं है। जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम है वो पोर्टफोलियो है, मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है में नहीं है, में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों दोनों डिफरेंट होते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट डिफाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, और प्रोग्राम हमेशा लार्जर स्कोप होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो इस तरह से 24 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अपनी मेन स्क्रीन पर आते हैं। नहीं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन टाइम आउट हो जाएगा क्योंकि 40 मिनट से ऊपर अब हो चुके हैं। चलिए मैं देखता हूँ, टाइम हो जाएगा, जितने होते हैं उतने कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट से लेकर 4 तक के आंसर्स आपकी स्क्रीन पर हैं कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री होता है, रिसीवेबल होता है, या कैश होता है, ऑल ऑफ द अबव। इसका बिल्कुल सही आंसर था ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन, डैश फंक्शन इंक्लूड्स ए फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू बैलेंस कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। किस में होता है वो लिक्विडिटी में होता है। और थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम विच आर कैपिटल इंटेंसिव रियली ऑन डिबेट। सी ऑप्शन सही था। और हेयर इज़ द एंटेल्ड टू क्लेम, इसमें आपने ए ऑप्शंस बताया था।
5 इसी तरह से हमने किए। सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट की क्या एडवांटेज नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही था बिल्कुल। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर थोरीज फॉर डिवाइडेंट रिलीवेंस, इसमें था वाल्टर मॉडल्स। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आंसर्स बताते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स, रिवाइज हो जाएगा आपका एक बार। ए डैश इज ए सेट ऑफ एक्टिविटी विच आर नेटवर्क in an project. Question number second, resources refer to manpower, machinery, materials, all of the above. Question number three, developing a technology is an example of process, project, scope, all of the above. B, project. Third question, the project life cycle consists of, बताइए स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फ्लोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। अरेंज करना है इनको, बताइए। 3214। चलिए, डिजाइन फेजेस कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर एट, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 9, 5 डायमेंशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट में मैनेज। बी, इसका ऑप्शन था बी। बी, फीचर्स, क्वालिटी, कोस्ट, शेड्यूल, स्टाफ। 10, resources requirement in project becomes conscious while the project is in the progress stage। Question number 11, the probability of the completing the project can be estimated based upon the, ये आई गया था इसका आंसर आपके सामने। 12, in the initial stage of the project the responsibility of completing the project is low, high, zero। Question number 13, the entire process of a project may be considered to be made up of number of sub process placed in different stage। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। 14, tool used for comparison of proposed project to complete project similar nature which cost are known as, उस cost को क्या बोलते हैं हम? एनालॉजी। चलिए 15 क्वेश्चंस का। ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज सेपरेटली एस्टिमेटेड एंड रिजल्ट एग्रीगेट टू प्रोड्यूस। इसको क्या बोलते हैं जो आपकी ये ओवरऑल जॉब एस्टिमेट करेगा? बॉटम अप। 16, following is the component of risk management। 17, following are the characteristics of project mindset। A। 18, devising and maintaining a workable scheme to accomplish the business needed is, कौन सा प्रोसेस? प्लानिंग प्रोसेस। 19, controlling the changes in the project may affect, controlling the changes in the project may affects, क्या effects? 20, following is are no change in a process, following the tool for changing a process। 21, the basic natures of project is an 1, temporary, permanent। 22, a process that involves continuously improving and detailing a plan is more details become available is termed as, option number, option number D। 23, a program is usually a group of, 24, which from is not true, क्या ट्रू नहीं है? थर्ड। इस तरह से क्वेश्चंस कंप्लीट आपके सभी के सभी। तो इस तरह से आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से 6 क्वेश्चंस किए हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से 24 क्वेश्चंस किए हैं। आप सभी का अभी 4 बजे टेस्ट होगा, सभी स्टूडेंट टेस्ट दें, फिर मैं उसी के हिसाब से आपकी अटेंडेंस काउंट करके लगा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स?
और इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके तैयारी अपनी रखें, आपके पेपर से और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू क्लास में जुड़ने के लिए।